हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक विशेष विधि से प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को समझाने वाला हूं, जिससे ये टॉपिक जो है वो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा कि प्रतिरोधकता क्या होती है और इस पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं, अंकित प्रश्न हैं, उनको कैसे हल किया जाता है। सो ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है विद्युत, का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो देखिए, जो ये मेरे पास एक कोई पाइप है। अब ये पाइप को अगर अपन पतला करें, मतलब इसकी लंबाई बढ़ा दें, तो फिर इसमें जो पानी का प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों, यदि कोई एक चालक तार है, चालक तार जितना ज्यादा पतला होगा, मतलब जितना ज्यादा लंबा होगा, उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह उतना कम होगा। तो फिजिक्स की भाषा में इसको हम कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात को हम ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने चालक तार की लंबाई को बढ़ाया, ये तीर ये बता रहा है कि लंबाई बढ़ा रहे, चालक तार की लंबाई को बढ़ाया तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा और उसमें बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है क्या? और दूसरी बात यह है बच्चों, यदि हम पाइप की मोटाई बढ़ा दें, मोटा पाइप रखें है ना, पाइप का क्षेत्रफल बढ़ा दें, तो उसमें पानी का प्रवाह उतना ज्यादा होगा और उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई चालक तार था, उस चालक तार की अगर तुम मोटाई बढ़ा दो, उस चालक तार की मोटाई बढ़ा दो, मोटाई बढ़ाने का मतलब यह है कि उसका क्षेत्रफल बढ़ा दो, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दो, तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रतिरोध जब कम होगा तो उसमें बहने वाली धारा क्या होगी, अधिक प्रवाहित होगी। तो बच्चों, साइंस की भाषा में इस बात को ऐसे लिखते हैं, प्रतिरोध R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। ठीक है, इसका मतलब यह है कि A का अगर मान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तीसरा डिपेंड करेगा बच्चों कि ये जो तुमने पदार्थ लिया है ना, चालक तार का, जैसे एक तार है तो इस तार का मटेरियल कौन सा है, कौन सी धातु का तुमने तार लिया है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, उस पर भी निर्भर करेगा। अगर इन दोनों बातों को हम मिलाकर लिखें बच्चों, तो ये होगा, देखो, R अनुक्रमानुपाती L और बटे में आ जाएगा A। ठीक है, अब ये जो अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे बच्चों, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा, रो। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रो, RHO, रो बोलते हैं। और फिर कितना है, L आ जाएगा, बटे आ जाएगा A। तो यहां पर लिखना, जहां रो एक नियतांक है, जहां रो एक नियतांक है, इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का अब सूत्र क्या बनेगा, देखो बच्चों, रो के बराबर करोगे। एक तो यही सूत्र आपको बहुत काम में आएगा, कई न्यूमेरिकल्स क्लास 10th में जब सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन में आपके बहुत काम में आने वाला है। दूसरा, अगर तुम इसको रो के बराबर करोगे, रो माने प्रतिरोधकता, और ए इधर आ जाएगा गुणा होके, तो ये हो जाएगा RA बटे हो जाएगा, यहां से आ जाएगा L। सो रो बराबर RA बटे L। तो ये दो सूत्र आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है,
अगर अब तुम्हें कोई बोले कि प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, तो इसको कैसे परिभाषित करोगे? यहां पर लिखना है यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो चालक तार लिया है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई कितनी है 1 मीटर। तो ये मान जब यहां पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा? रो बराबर r इंटू 1, ठीक है, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर कितना आ जाएगा? तो यहां पर आ जाएगा रो बराबर r। तो इसको परिभाषित तुम ऐसे करोगे, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसी के बाद इसका मात्रक निकाल लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो यहां पर देखो इसका मात्रक बनाए अपन, मात्रक यहां पर देखो बच्चों, रो बराबर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सर प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर रख देना। बटे बच्चों लंबाई का मात्रक क्या होता है? सर लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर देना, तो यहाँ पे रो बराबर आ जाएगा ओम और इंटू करके आ जाएगा मीटर, ठीक है। अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हैं, मतलब आपको वीडियो सही लग रहा है, और इस बात को बताने के लिए आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना है ना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। यही आपकी गुरु दक्षिणा है, यहाँ पर आपको एजुकेशन मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर आधारित आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला अंकिक प्रश्न है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि हमें तार की जो लंबाई है, लंबाई अपन को दे के रखी है L बराबर 1 मीटर, ठीक है। तार का जो व्यास है वो अपन को दे के रखा है 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। तार का व्यास मतलब समझो, जैसे ये अगर इस पेन को तुम यहां से देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक वृत्ताकार मिलेगा। तो जब वृत्त मिलेगा तो यहां पर पूरा क्या होगा, इसको बोलेंगे व्यास। तो ये यही व्यास, व्यास मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, तो वो अपन को दे के रखा है 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो व्यास का आधा क्या होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। मतलब यहां से लेके यहां तक क्या है, त्रिज्या। तो व्यास का अगर तुम आधा कर दो तो r बराबर 0.3/2 कर दो मिलीमीटर, तो ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। तो व्यास का आधा करोगे मतलब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5, मतलब ये हो जाएगा 0.15 मिलीमीटर। अब यहां पर देखो जो त्रिज्या है, त्रिज्या का SI मात्रक होता है मीटर और अपन को देके रखा है मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है बच्चों 10⁻³ मीटर। तो ये मिलीमीटर का मान अपन यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा R बराबर 0.15 इंटू 10⁻³ और यहां पे आ जाएगा अब मीटर। तो ये तार के मतलब ये त्रिज्या में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर त्रिज्या और प्रतिरोध में कंफ्यूज ना हो तो यहां पर r त्रिज्या को अपन स्मॉल r से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल r, और प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहे हैं कैपिटल R से, जो कि अपन को दिया है 26 ओम, ठीक है। अब अपन को ज्ञात करना है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है।
अब इसके बाद बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो बराबर आर ए बटे होगा एल। मान रख दो यहां पर। सो रो बराबर सबसे पहले प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध अपन को कितना दे के रखा है 26, ये 26, और ए क्या है क्षेत्रफल। ए का मतलब क्या है क्षेत्रफल। तो इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मैंने बोला देखो ये जो तुम्हें क्षेत्रफल दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है वृत्ताकार दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आर का मान रखना 26 और ए की जगह रखना क्या पाई आर स्क्वायर रखना, यहाँ पे आ जाएगा पाई और फिर आ जाएगा आर स्क्वायर बटे क्या लंबाई, तो लंबाई अपन को दे के रखी है 1 मीटर। ठीक है, अब ये मान अपन आगे रखें। तो बच्चों रो बराबर हो जाएगा 26 गुणा करके आ जाएगा पाई, और त्रिज्या का मान देखो कितना दे के रखा है अपन को, दे के रखा है 0.15 इंटू 10 टू दी पावर -3। एक काम और करो बच्चों, देखो यहाँ पर कितने के बाद दशमलव लगा है 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 10 के ऊपर ऋण 5 की घात मीटर। जितने के बाद यहाँ पर दशमलव लगी जाए तो उतने की माइनस की पावर इसमें ऐड कर दिया करो। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जैसे लिखा है 0.2 लिखा है मीटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर -1। जैसे लिखा है 0.002 लिखा है, तो इसको देखो 1 2 3 के बाद दशमलव, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, देख लो कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है उतने की माइनस की पावर लगा दिया करो। तो यहाँ पर देखो कितने के बाद लगा था 2 के बाद लगा था, तो यहाँ पर 3 और 2 कितना हो गया 5, तो यहाँ पर पाई तक रख दिया। आर का मान रखना है, आर का मान कितना है 15 गुणा 10 के ऊपर कितना -5 की घात, और यहाँ पे लगाना है स्क्वायर, और लंबाई 1 मीटर है। तो चलो इसको अपन और आगे सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये और आगे सॉल्व कैसे होगा, देखो रो बराबर यहां पर कितना है 26, तो यहां पे आ जाएगा 26 गुणा, फिर कितना है पाई है तो पाई को भी ऐसे ही छोड़ दो, फिर 15 का स्क्वायर 15 का 15 में गुणा करेंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा 225, मतलब 225 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देना 225। आगे देखो बच्चों ये 10 टू दी पावर कितना है -5 के ऊपर 2 की घात है, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -5 गुणा 10 टू दी पावर -5, तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 टू दी पावर -10। अब देखो 225 का 26 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5850 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर पाई की वैल्यू रख देना 3.14, ये पाई की मान रख दिया अपन ने, और फिर कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर -10। तब ये आगे हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर देखो कितने अंक के बाद दशमलव 2 के बाद लगा है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5850 गुणा 314 गुणा 10 के ऊपर 2 के बाद, तो यहाँ पे 12 कर देना। अब इसके बाद बच्चों 314 का इसमें गुणा करना, तो ये मिलेगा कितना 18 36 900 और गुणा करके 10 टू दी पावर -12 मिलेगा। अब देखो बच्चों यहाँ से 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव लगाओगे तो कितना हो जाएगा 1.836900 गुणा यहाँ पे 12 था, 6 के बाद दशमलव लगाया तो यहाँ से 10 टू दी पावर -6 कम कर देना। ठीक है बच्चों, और इसको अगर तुम राउंड ऑफ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1.83 को कर देना 4 और इंटू 10 टू दी पावर -6, और इसका मात्रक क्या होता है ओम, और इंटू करके होता है मीटर। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन नोट करो। किसी दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2, मतलब लंबाई को आधा करना है, तथा मोटाई 2a है। तो देखो प्रथम तार के लिए प्रथम तार के लिए जो प्रतिरोध है
वो R बराबर 4 ओम दे के रखा है। तो यहां पर प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर रो एल बटे होता है ए। तो प्रतिरोध कितना है 4, प्रतिरोधकता कितनी है रो, लंबाई कितनी एल, मोटाई कितनी ए। समीकरण नंबर 1। फिर प्रश्न में दिया है यदि लंबाई एल को आधा तथा मोटाई को कितना करना है दुगना, मतलब 2a कर दें। तार वही है, मतलब तार का मटेरियल चेंज नहीं किया, मटेरियल वही है। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, मतलब हमें ज्ञात करना है R2 बराबर फिर कितना होता है रो, तो रो तो बदलेगा नहीं। फिर लंबाई को कितना करना है आधा करना है, फिर क्षेत्रफल को कितना करना है दुगना करना है। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा R2 बराबर कितना हो जाएगा रो एल बटे 2 और बटे कितना है 2a। सो बटे में 1 ले लो, है ना, बटे में 1 ले लो। तो इसको लिख सकते हैं R2 बराबर रो L2 बटे 2 और इंटू करके आ जाएगा 1 बटे 2a। सो ये हो जाएगा R2 बराबर रो L बटे 2 दूनी 4a। समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो। समीकरण नंबर 1 भागित समीकरण नंबर 2 में या 1 में कैसे भी दे सकते हो भाग। तो कितना हो जाएगा 4 बराबर रो एल बटे हो जाएगा a में भाग देना है किसका 2 का, सो बटे हो जाएगा R2 बटे हो जाएगा रो एल बटे 4a। ठीक है, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं 4, आगे हम लिख सकते हैं 4 बटे कितना हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा रो एल बटे a इंटू 4a बटे रो एल। तो रो एल से रो एल कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर बचेगा 4 तो बटे में ले आओ, तो 4 बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा R2, R से R मतलब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा 1 ओम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।